दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज आप देख रहे हैं वीकेंड लास्ट डे है और मार्केट की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो थोड़ी सी मायूस कुन है। मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वो 42,700 का था। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो है 42,591। ये जो क्लोजिंग है ये थोड़ी सी मायूस कुन है, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस जोन में, जो इसका बॉटम जोन है, वहां पे एंटर होने की कोशिश कर रही है। इसमें मार्केट के पास डिफरेंट लेवल्स हैं। एक ये लेवल है सपोर्ट लेवल 41,000 का, उसके बाद फिर ये डबल बॉटम बनता है। ठीक है, या तो मार्केट जो है वो मंडे को, जैसे कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट की खबर है कि हो जाएगा, होता है तो यहाँ से रिवर्सल करते ऊपर और फिर दोबारा क्लोजिंग नीचे ना आए तो फिर मार्केट सिक्योर है। लेकिन अगर मंडे वाले दिन भी मार्केट जो है वो इस खबर का इम्पैक्ट नहीं लेती और डाउन साइड पे रहती है तो फिर मायूस कौन है। मैंने आपसे कहा था कि 42,700 का जो है वो स्टॉप लॉस रेंज में रखना चाहिए। मार्केट का अगर जो है वो लॉन्ग टर्म का व्यू खींचे तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों बुल ट्रैप करते हैं। तो बुल ट्रैप जो है वो, उसमें बहुत सारे लोग पहले भी फंसे हैं और अभी भी फंसने का चांस है। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि 42,700 को जो है वो अपने जेन में रखना है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट 441 पॉइंट माइनस किए और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो रिश्ता पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा। इसका मतलब है कि फ्राइडे वाले दिन चूंकि लास्ट रोल ओवर वीक था, मे बी सेटलमेंट भी ज्यादा ही आई होगी, लेकिन जो चीजें क्लोजिंग के हिसाब से नजर आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो जेन में ये रखना है कि मार्केट की क्लोजिंग इससे नीचे अगर आती है तो फिर आपने इसमें से एग्जिट करना है। अगर मंडे की क्लोजिंग इस जो वीक की क्लोजिंग है उससे नीचे रहती है तो फिर आपने एग्जिट करना है। और जिनने जो बाय किया हुआ है या जो बाय करना है वो फर्स्ट डिप पे बाय करके तो स्टॉप लॉस के साथ आपने उसमें ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप क्लोजिंग बेस पे देखते हैं कि मार्केट इससे नीचे है तो फिर आप एग्जिट करें, कैश इन हैंड करना शुरू करें। क्योंकि फिर मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल है ना, वो दो तो नफसियाती हैं, एक 42,000 है, एक 41,000 है और फिर नीचे 40,000 का डबल बॉटम बनता है मार्केट के पास। देखिए, खबरें जो आएंगी उनका इम्पैक्ट तो मार्केट ऑलरेडी पहले ही ले चुकी है। लेकिन जो तबाही मची है सैलाब की वजह से, उससे जितना लॉस हुआ है, ये जो 2-3 बिलियन डॉलर्स फ्रेंडली कंट्री से और आईएमएफ से मिलेंगे, ये एक महीने से या 2 माह से ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो लॉन्ग टर्म में मुआशी हालात कुछ अच्छे नहीं है। उसकी वजह ये कि एक्सपोर्ट आप देख लें कितनी है आपकी, आपका टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो चुका है, आईटी सेक्टर में जो कुछ कर रहे हैं ये आपको सबको पता है कि डॉलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। हम अपनी इंपोर्ट्स जो है उसको बंद तो कर रहे हैं, लेकिन डॉलर आएंगे कहाँ से? कर्जे लेके कितना वक्त जो है वो गुजारा जा सकता है? लिहाजा आप जो है वो एक स्टॉप लॉस के साथ ही चीजों को होल्ड करेंगे तो बेहतर है, वरना जो है वो सिचुएशन मायूस कुन हो सकती है। बहरहाल, फाइनेंशियल एतबार से जो 2-4 बिलियन डॉलर्स आने हैं उनका इम्पैक्ट मार्केट लेती है, और कितना लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बगैर स्टॉप लॉस के चीजों को होल्ड करना खतरा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस वीक में जो एग्जिट किए हैं या जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन सेलिंग की है वो हमारे कौन से इंस्टीट्यूशन है। ये आपके सामने फ्राइडे का बाइंग सेलिंग डाटा है। बैंक्स ने मार्केट में एंट्री ली है और इन्होंने 2.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। कंपनीज ने 1.03 मिलियन डॉलर्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट 0.44 मिलियन डॉलर, फॉरेन इंडिविजुअल 0.04, हमारे इंडिविजुअल ने 0.27 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने डिप समझ के 0.36 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। सेलिंग किसने की है? ब्रोकर्स ने कुछ सेलिंग किया 0.30 मिलियन डॉलर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है और मुसलसल ये सेलिंग कर रहा है, और ऊपर से जो डिजास्टर हो रहा है इससे इनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पे आउट्स भी देने, यानी जो क्लेम्स है वो भी देना पड़ेंगे।
तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस जो है वो अभी कुछ अर्सा मार्केट से बाहर ही लग रहा है कि वो बाहर ही रहेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अगर मार्केट में पार्टिसिपेट करे तो मार्केट जो है वो काफी हेल्दी हो सकती है। म्यूचुअल फंड मुसलसल सेलिंग कर रहे हैं, ये बड़े अग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको भी बगैर स्टॉप लॉस के मार्केट में नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद एनबीएफसी 0.05 और अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.01 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग पे हैं। तो बेसिकली ब्रोकर्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड निकले हैं, कुछ हद तक ब्रोकर निकला है। अगर ब्रोकर मंडे को मार्केट को रिवर्सल देता है या साथ इंडिविजुअल तो ठीक है, वरना अगर ये सिचुएशन भी निकल गया तो फिर समझ लें कि सिचुएशन जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, लिहाजा बाइंग सेलिंग डाटा पे फोकस किया करें। हम इस बाइंग सेलिंग डाटा को अब वीकली बेसिस पे देखते हैं कि वीकली बेसिस पे किन इंस्टीट्यूशन के पास माल मौजूद है। वीकली बेसिस पे ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। बैंक्स 4.09 बिलियन डॉलर्स की बाइंग, ब्रोकर जो है वो 0.30 मिलियन डॉलर्स की होल्डिंग उनके पास, कंपनी 0.87, उसके बाद इंडिविजुअल्स के पास जो होल्डिंग है वो ज्यादा है। फॉरेन इंडिविजुअल 0.10, इंडिविजुअल हमारे 3.81 मिलियन डॉलर्स की होल्डिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन 1.74 मिलियन डॉलर, ओवरसीज 0.89 मिलियन डॉलर। सबसे ज्यादा सेलिंग जो की है फॉरेन कारपोरेट, सबसे ज्यादा सेलिंग जो की है वो इंश्योरेंस कंपनीज 5.06 मिलियन डॉलर और म्यूचुअल फंड 3.78 मिलियन डॉलर। साथ में जो ओवरसीज है कार हैं यानी फॉरेन कारपोरेट्स, उन्होंने 2.86 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। तो ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये तो ओवरऑल सेलिंग पे है वीकली बेसिस पे। तो बैंक जो है मार्केट जितना भी गिरे, इन्होंने मार्केट को सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं। लेकिन ब्रोकर पिछले वीक में बड़ा नॉमिनल सा रहा है, बड़े ध्यान से अगर वो कल थोड़ा सी सेलिंग करेगा तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक में सेलिंग पे आ सकता है वो। तो इंडिविजुअल जो है उनके पास भी कोई पिछले वीक में खास माल नहीं है, माल ज्यादा बैंक्स ने लिया है। और उसके बाद जो कुछ कंपनीज हैं पिछले वीक में उन्होंने माल लिया है। इंडिविजुअल जो है वो एक दिन में भी सेलिंग इसकी कर सकता है। तो एहतियात जो है वो बेहतरीन इलाज कहा जा सकता है। अब हम इस चार्ट को देखते हैं कि वीकली बेसिस पे हमारा ये जो चार्ट है ये हमें जो है वो क्या बताता है कि आइदर मार्केट अपना सपोर्ट लेवल खो चुकी है या फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है। ये वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम वीकली जो है इस पे आप देखें कि मार्केट जो है वो पहले भी यहाँ इसको जो है वो ड्रिल करती रही इस लेवल को। और 2 वीक्स उसने इस लेवल को ड्रिल किया, फिर आखिरकार क्योंकि 3 वीक्स बड़ा बुरी तरह इसने यहाँ तीसरे वीक में ड्रिल किया और फिर आखिरकार उसने नीचे क्लोजिंग दी और काफी वीक्स नीचे रही। अब जो है वो मार्केट मुसलसल 4 वीक से ऊपर थी और फिर जो लेवल उसने क्लोजिंग का है वो वापस उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, यानी दूसरे लफ्जों में ये जो मार्केट का चैनल था, मार्केट इससे नीचे जो है वो चली गई है दोबारा। अगर तो ये चैनल हम इसको समझे तो ये यहाँ से अभी अभी वीकली बेसिस पे मार्केट जो है वो डाउन होना शुरू हुई है। तो अपनी जो करेक्शन है वो उसकी जो है वो 42,000 पे हल्की सी कंप्लीट होती हुई नजर आती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में भी या नेक्स्ट वीक में भी इस लेवल से नीचे ही क्लोजिंग दे जाए तो फिर सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि आइदर उन्होंने चीजों को होल्ड करना है या फिर उन्होंने एग्जिट करना है या किसी क्वांटिटी के साथ एग्जिट करना है या फिर कोई स्टॉप लॉस रखना है। तो मार्केट का मैंने आपको बताया है कि अगर 2 4 5 बिलियन डॉलर्स मिल भी जाते हैं तो जितना डिजास्टर मुल्क में हुआ है और आगे से नए डॉलर आने की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी लग नहीं रही। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चीजों को होल्ड कीजिएगा। ये था मार्केट का डेली वीकली व्यू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।